मिथिलांचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। दरभंगा का एम्स, दरभंगा में एम्स शोभन में बनेगी। उसके बाद सरे लेने वालों की होड़। 3 जिला के लिए कमला लाइफलाइन था, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इतिहास में अब तक का जो बजट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, वो मिला 2024 में। और ठीक बजट के बाद बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा उपहार मिलना चाहिए था, जिसके लिए बिहार वर्षों से ललायित था। लोग सपने देखते थे, लेकिन वाकई सपने पूरे भी होते हैं। उसको बिहार वासियों ने देखा और अपने आंखों से उस ऐतिहासिक लम्हे को कैद किया और इस ऐतिहासिक लम्हे का बिहार के लाखों लाखों लोग उपस्थित होकर के शिलान्यास कार्यक्रम का साक्षी बना और मिलियनों में लोग लाइव प्रसारण भी देखे और सारे के सारे कार्यक्रम का जो मुख्य नायक के रूप में मिथिलांचल ही नहीं, बिहार स्तर ही नहीं, देश स्तर पर उभरे हैं, वो है हमारे बिहार के राज्यसभा सांसद, मिथिलांचल के विकास पुरुष के रूप में जाने ही जाते थे, अब बिहार के विकास पुरुष के रूप में भी जाने लगे हैं। मृदुल स्वभाव के, हंसमुख प्रतिभा के धनी और अपने विजन से अपने प्रदेश, क्षेत्र, गांव को संवारने वाले जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, पूरा बिहारवासी उनके इस कार्य और कृतार्थ पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, उन्होंने जिस शैली में बिहार को बाहर निकाला वो वाकई काबिल तारीफ है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवाओं की आवाज और सपने कैसे संजोए जाते हैं और सपने कैसे देखे जाते हैं, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। अपने पंचायत के तकदीर और तस्वीर बदलने में अहम योगदान अदा करने वाले अररिया संग्राम पंचायत के मुखिया, प्रतिनिधि व युवा समाज सेवी श्री चंदन कुमार झा जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल का दिन बिहार के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम दिन रहा और जहां एक साथ एम्स, कई रूट की ट्रेनें और कई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। इस लम्हे को आप अपने शब्दों में कैसे बखान करेंगे? देखिए रितेश जी, 13 नवंबर 2024 का दिन वाकई में मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा के शोभन में देश के मुखिया आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 12
100 करोड़ से ऊपर की योजना का एम्स के रूप में उद्घाटन करना, तो मिथिलांचल के लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन तो साबित हो ही गया है। क्योंकि मिथिलांचल आज तक जो है वो पलायन के लिए जाना जाता था, माइग्रेशन के लिए जाना जाता था। विकास के लिए मिथिलांचल में कोई ऐसा चीज नहीं था जिसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं या विकास के मानक पर या विकास के हाशिए की नज़र से आप देख सकते हैं। और उनके साथ साथ जो NHAI के जो परियोजना थी, सड़क कनेक्टिविटी मार्ग था, एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी विस्तार की चर्चा चल रही है। कई जो रेलवे के जो कई ट्रैक बंद था, जैसे लोखा लाइन बंद था, उसका भी परिचालन 13 नवंबर को शुरू हुआ। और लोखा में वाशिंग पीट भी रेलवे का बन रहा है। तो कहीं न कहीं मिथिलांचल के विकास के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 13 नवंबर का दिन मिथिलांचल के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे दरभंगा में एम्स बना, इसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे का क्या कहानी है? कुछ आपको इस संबंध में विशेष जानकारी हो तो अपना अनुभव साझा। देखिए, दरभंगा में एम्स की चर्चा कई वर्षों से चल रहा था और कई बार इसमें सेंट्रल टीम भी आई, स्टेट की भी टीम आई, और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि अब लगभग 1 महीना में इसका उद्घाटन होगा। लेकिन फिर कहीं न कहीं इसमें लेट लतीफ़ हो जाता था। और इन जो कार्यक्रम या जो एम्स का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें आधुनिक मिथिलांचल के निर्माता आदरणीय संजय जी का अहम योगदान है। इन्होंने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जहाँ पर भी एम्स को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उस पर पढ़ करके वो समस्या का समाधान हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ला करके और उसका शिलान्यास करवा देना, ये उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कहने का मतलब कल पूरा हुआ है। क्योंकि एम्स के लिए एयरपोर्ट का रहना जरूरी है, क्योंकि कनेक्टिविटी एम्स के लिए बहुत अहम होता है। उस दृष्टिकोण से जो एक मतलब एम्स का जो एक मानक होना चाहिए, उसका सारा कैटेगरिया पूरा करवाया है। उसके बाद एम्स का उद्घाटन हुआ। दरभंगा एम्स की जैसे ही घोषणा हुई कि शोभन में बनेगी, उसके बाद श्रेय लेने वालों की होड़ लग गई। लगातार बयानबाजी चलता रहा, लेकिन अब शिलान्यास भी हो चुका है। अभी इसके सही मायने में इसका श्रेय किसे जाता है और क्या इस पर राजनीति हो रही है, इन्हीं सवालों पर जवाब देने के लिए मुखिया जी अब क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए रितेश जी, जैसे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो दरभंगा एम्स के श्रेय लेने के लिए एक होड़ मचा हुआ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब भारत सरकार ने बिहार सरकार को एम्स दिया, तो उस समय भी जगह का चयन करने के लिए बहुत सारे होड़ था। कोई कह रहे थे भागलपुर में बनेगा, कोई कह रहे थे किशनगंज में बनेगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार ने एकदम रिजिड हो गए कि बिहार में PMCH के बाद सबसे पुराना यदि कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। इसलिए यदि दूसरा एम्स कहीं भी बनेगा तो वो दरभंगा में बनेगा। इसके बाद जब DMCH को रिमॉडलिंग करके बनाया जाए एम्स, या फिर कहीं अन्य जगह बनाया जाए, जब कहने का मतलब इसमें आदरणीय नेता श्री संजय झा जी इसको जब मिही रूप से इसका अध्ययन करके, और बिहार सरकार स्तर पे जो ट्रबल था या भारत सरकार स्तर पर जो ट्रबल था, उसको कहने का मतलब पढ़ करके, क्योंकि ये मिथिलांचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। दरभंगा का एम्स, दरभंगा में एम्स बनना कहीं न कहीं मिथिलांचल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। इसके लिए कहने का मतलब शोभन में जगह तय हुआ, वहाँ भारत सरकार से टीम आया हुआ था, वहाँ लो लैंड का इशू बन करके कहने का मतलब इसका विचार फिर ठंडे बस्ते में चला गया था। जब अगले साल मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा आया था, तो माननीय नेता श्री संजय झा जी वहाँ पर शोभन में मुख्यमंत्री जी को विजिट करा करके जो वहाँ पर कमी था,
जिसको टेक्निकल टीम ने कमी महसूस किया था, वो सारा कमी बिहार सरकार ने पूरा करवा दिया और वो सारा चीज़ वहाँ पर NH से लेकर के असोवन तक 4 लाइन सड़क बन गया है और सोभन के नज़दीक में ही एयरपोर्ट भी है। वहाँ मिट्टी भराई तक के लिए बिहार सरकार एस्टिमेशन करके मिट्टी भरा दिया और जब सारा कैटेगरिया पूरा हो गया है तब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। और जनता सब जानती है कि ये इतनी स्टेज जो गुजरा है उसमें किनका श्रेय है। ये 100% श्रेय मिथिलांचल के विकास के नायक, आधुनिक मिथिलांचल के निर्माता श्री संजय झा जी को जाता है। ये सब जानता है। बात तो हकीकत भी है, क्योंकि मंत्री जी जब भी पूर्व मंत्री जी राज्यसभा सांसद महोदय मिलने जाते थे या इसको कोई भी गतिविधि होती थी, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात का पुष्टि करते थे। बिल्कुल वो शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, कहने का मतलब पलायन, उद्योग, रोजगार। जब उद्योग की आप चर्चा करते हैं तो चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है सड़क और बिजली की काम हो गई है, बाढ़ पर लगभग काम पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर उद्योग का जाल बिछेगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा है। जो मिथिलांचल बाढ़ के लिए, कहने का मतलब बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध था, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिथिलांचल में सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए भारत सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है। इन्होंने इस पर एक कमेटी बनी हुई थी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी, आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के थ्रू। और इसमें इन्होंने बिहार सरकार के WRD डिपार्टमेंट और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग जो है कोऑर्डिनेशन करके मिथिलांचल में बाढ़ के विभीषिका के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान किया है। सर, जब आप बाढ़ की विभीषिका की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसके अतीत में ले जाना चाहेंगे, जहाँ मेरा गांव है परमानंदपुर। हम लोग पलायन कर जाते थे, घर छोड़ जाते थे, सड़कों पर रहते थे, मंदिर है कोई वहाँ चले जाते थे या दूसरे के घर में कभी कभी शरण लेना पड़ता था। लेकिन और हर साल गांव में मतलब 3 टाइम 4 टाइम भीषण बाढ़ आती थी, जिस बाढ़ में सारे के सारे जो है किसान के फसल बह जाते थे, खाने पीने पर लाले पड़ गए थे। जो हालात बनता था उस समय, सर्पदंश का खतरा बना रहता था, लोगों की इज्जत आबरू दांव पर रहता था। जब माननीय यहाँ पर कमला तटबंध करवाए और उसके बाद नहर का निर्माण करवाए, सड़कों का निर्माण करवाए, उसके बाद जो है हम लोग जो है अब बाढ़ से मुक्त हो गए। मानो आज़ाद देश में गुलाम थे, अब आज़ाद हुए हैं। और अब वही गाँव जो अनाज देती है, वो कहावत है, वो गाने हैं, जो हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरा देश की मिट्टी, तो वही हमारे गांव की मिट्टी है जो सोने उगल रही है। जी सही बात है। चूँकि कमला की आपने चर्चा की है रितेश जी, तो कमला जयनगर से चलती है और कुशेश्वर स्थान तक सफ़र तय करती है। यानी 3 जिला के लिए कमला लाइफलाइन था, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो वो कमला में जो काम हुआ है वो समझिए कमिश्नरी स्तर पर काम हुआ है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो बाढ़ आया था और जितना पानी छोड़ा गया था, क्या लगता है आपको, यदि काम नहीं किया गया होता क्या हालात होता बिहार का? कोसी का जो दंश कहा जाता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। 2019 के बाद जो, कहने का मतलब जल संसाधन विभाग की जो तैयारी थी, फ्लड कंट्रोल की जो तैयारी थी, यदि 2019 से पहले इस तरह से जो पानी छोड़ा गया, यदि वो छोड़ जाता तो हमको लगता है कि मिथिलांचल का अस्तित्व बचना मुश्किल हो जाता। मानचित्र से कहीं ना कहीं मिथिलांचल बिल्कुल अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाता। और जो यहाँ क्षति होता, शायद कहने का मतलब